नमस्कार साथियों, रीट मैथ्स लेवल 2 के चौथे टॉपिक में हम सरल एक घातीय समीकरण को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम विशेष प्रकार के सवालों पर चर्चा करेंगे कि सरल एक घातीय समीकरण में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो यहाँ पर अपन देखो विभिन्न प्रकार के सवाल देखते चलेंगे। हर सवाल अलग अलग तरीके का है, तो आप बने रहिए, दिव्यम क्लासेस के साथ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को अपन हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भाषा के रूप में आपको सवाल दिया गया है, उसको सबसे पहले तो आपको समीकरण में बदलना है। भाषा को समीकरण में बदलना है। समीकरण में बदलने के बाद में जो भी चर राशि है उसका हल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको समीकरण में कैसे बदलते हैं। दो लाइन में है तो इसको केवल एक ही समीकरण के रूप में लेकर आ जाएंगे। देखिए दो संख्याओं का योग 74 है। हमें ये पता पहली लाइन में नहीं चल रहा है कि वो दो संख्या कौन है, लेकिन उनका योग कितना है, 74 है। एक संख्या यहां लिखी जाएगी, एक संख्या यहां लिखी जाएगी और उनका योग कितना है, 74 है। अब आगे देखो, उनमें एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। तो जो भी संख्या यहां पर ले रहे हैं, कोई भी एक संख्या, वो दूसरी से 10 अधिक है, दूसरी से 10 अधिक है। तो मान लीजिए आपने कोई भी एक संख्या मान ली x, हमें x ही मानना है। जब भी आप इसमें कोई संख्या वगैरह कुछ भी मानकर चलते हैं तो आप चर राशि x के रूप में मानकर चले। एक संख्या तो ये हो गई। अब दूसरी संख्या से 10 अधिक है, ये कोई एक संख्या है, इसको आप जैसे मान लो कि ये दूसरी संख्या हो गई। ये जो एक संख्या मानी है हमने, इसको आप मानकर चले कि ये दूसरी संख्या है। मान लिया दूसरी संख्या क्या है, x है। तो दूसरी से 10 अधिक है, तो इससे 10 अधिक का मतलब क्या हो गया, x प्लस 10 हो गया। इससे 10 अधिक का मतलब x प्लस 10। सवाल के रूप में अगर अपन चले तो एक संख्या दूसरे से 10 अधिक है। अगर एक 10 है तो दूसरी 20 हो गई, अगर एक 15 है तो दूसरी 25 हो गई, अगर एक 30 है तो दूसरी 40 हो गई। कुल मिला के ये है। तो जो भी एक संख्या अपन मान रहे हैं उसमें अपने को 10 जोड़ना है। सीधी बात यह है। तो पहली संख्या हमने x मान ली तो दूसरी उससे 10 अधिक हो गई, तो x प्लस 10। तो एक संख्या तो हो गई आपकी x और यहां हो गई x प्लस 10। ये देखिए 74 हो गया। तो वो संख्या कौन सी है वो ज्ञात करनी है। तो हमने माना है x और x प्लस 10, ये दो संख्याएं मान ली अपन ने। तो जब अपने को x का मान यहां से मिल जाएगा इस समीकरण से, तो हम दोनों संख्या ज्ञात कर लेंगे। ये आपकी पहली संख्या है और ये आपकी दूसरी संख्या है। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो देखो x प्लस 10 बराबर 74 है। तो x और x तो जुड़कर कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस का 10 बराबर 74। तो इस प्रकार के समीकरण हमने पीछे की क्लास में खूब सरल किए हैं। चर राशि x का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बाएं पक्ष में केवल x को रहने देंगे, बाकी के अलावा जो भी राशि या चर अचर कुछ भी हो उनको अपन समीकरण के दूसरी तरफ पे दूसरे पक्ष में हस्तांतरित कर देते हैं। तो सबसे पहले 10 को हस्तांतरित कर देंगे। प्लस का 10 है, इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। तो 74 माइनस का 10 और 2x के बराबर हो गया। 74 में 10 गया तो 64 बच गया। ये 2x है। अब इस 2 को हटाएंगे तो गुणा में है, समीकरण के दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे तो x का मान देखिए क्या मिलेगा। सब में 2 का भाग दिया 3 बार, ये 2 बार, तो x का मान हमें मिला 32। तो सीधी सी बात है, x बराबर 32 हो गया। अब ये x प्लस 10 दूसरी संख्या है, तो x का मान 32 प्लस 10 है, तो ये 42 हो गया। तो पहली संख्या तो आपकी 32 है और दूसरी संख्या 42, दोनों में अंतर भी देख लीजिएगा, आपको क्या मिलेगा, 10 का मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया है। इसी आधार पर दूसरे सवाल भी आपको हल करके देखने हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चन से हल करवा रहा हूं, ऐसे सवाल आपको कक्षा 8-9 की किताब से मिल जाएंगे, राजस्थान बोर्ड की किताब से। आप राजस्थान बोर्ड की किताबें पहले हल कीजिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। उसके बाद में आप कोई भी एक गाइड ले लीजिएगा, उससे अध्ययन कीजिएगा। तो देखिए ये हमें दो संख्या ज्ञात कर ली। यहाँ पर दिया हुआ नहीं था दो संख्या कौन थी, लेकिन फिर भी देख लो हमने गणित की सहायता से उन संख्याओं का पता लगा लिया है। इसे कहते हैं गणित का जादू। अब दूसरा जादू देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो।
तो सबसे पहले तो मैं आपको देखो परिमेय संख्या की सिंपल सी जानकारी दे दूं। परिमेय संख्या जो है वो P बटा Q के रूप में लिखी जाती है, और इसमें Q का जो मान है कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि जीरो होने का मतलब अनंत हो जाता है। ठीक है, P बटा Q का मतलब है अंश बटा हर, अंश बटा हर। और P यहाँ पर क्या है, पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक भी है, जीरो भी है और धनात्मक भी है। अब देखिए आगे, परिमेय संख्या -7/3 आपको दी गई है, इसके दुगुने में जैसा प्रश्न में कहा गया है आप बस वैसा ही काम करते जाइए जितना। अब इतने तो अपन समझदार हो ही चुके हैं, इतने बड़े हो गए हैं, ठीक है, कि जितना हमें कहा जाता है उतना तो हम समझ ही सकते हैं। तो जितना हम समझ चुके हैं हमें उतना ही काम करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। गणित में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रश्न में जितना कहा गया उतना काम करना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं करना है। एक्स्ट्रा यदि आपको कुछ करना है तो वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, बस इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। तो परिमेय संख्या के दुगुने में देखो क्या जोड़ना है, तो माइनस का 7/3 है, इसके दुगुना, तो इसका 2 गुना का मतलब ये 2 हो गया। देखो दुगुना, 2 से गुना कर देंगे, दुगुना में क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब क्या जोड़ा जाए हमें पता ही नहीं है, तो खाली जोड़ दो जगह, जिससे 3/7 मिल जाए। ये लो, ये हमने इस भाषा के रूप में जो सवाल था उसको हमने समीकरण के रूप में तो लिख दिया है, लेकिन ये एक जगह खाली रह रही है, क्या जोड़ा जाए। तो आप मान लीजिए, माना x जोड़ा जाए, -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। तो हम यहां पर क्या लिख दे, x लिख दे। अब इसको थोड़ा सा सरल करो, 2 को 7 से गुणा कर लो, ये 2 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो, तो -14/3 प्लस का x बराबर 3/7। ये देखिए आपको एक बिंदु के रूप में समीकरण प्राप्त हो गया है, जिसका हल आपने पहले की क्लास में किया होगा और आपने अभ्यास भी किया होगा, नहीं किया तो आप दोबारा कीजिए। हमें केवल यहाँ से x का मान ज्ञात करना है, इस x के साथ कुछ भी संख्या गुणा में भाग में नहीं है, तो हमें इसमें तो कोई परिवर्तन करना नहीं है, केवल इस पद को समीकरण के दूसरे पक्ष में हस्तांतरित करना है। तो इधर तो बाह्य पक्ष में तो x रह गया, इधर RHS में क्या है 3/7, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 14/3। अब इसका देखो हमें लसअप लेना है, 7 और 3 का भागफल विधि अपनाओ, जिन भी संख्याओं का हमें लसअप लेना है उन संख्याओं को लिखो, छोटी से छोटी संख्या का भाग देके चलो, नहीं जाता है तो मत दो। ये एक बार गया, फिर 7 का दिया, एक बार गया और ये एक रह गया, फिर इधर जो अपने को संख्या प्राप्त हो रही है वही अपना क्या है लसअप प्राप्त हो जाता है, लघुत्तम समापवर्त्य प्राप्त हो जाता है, तो ये 21 हो गया है। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया 21। फिर हमने क्या किया था, लसम एलसीएम, लसअप या एलसीएम की जो संख्या है उसमें प्रथम पद का जो हर है उसका भाग दिया, तो 7 3 21, 3 बार गया। फिर जो भागफल प्राप्त हुआ 3, उसको हमने अंश से गुणा किया, 3 गुणा 3 प्लस का चिन्ह। अब ये 3 है तो इसका लसम में भाग देंगे, 7 बार गया, जितनी बार भाग जाता है उसको हमने अंश से गुणा किया था, तो 7 गुणा 14, तो 7 गुणा 14 कितना, 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, ये 98 आ गया। या मैं इसको देखो थोड़ा सा पूरा ही लिख देता हूं, लस एलसीएम में जिस भी पद का अपन हल कर रहे हैं उसके हर का भाग लगाते हैं, भागफल को अंश से गुणा करते हैं, तो 7 गुणा 14 अपने को मिला था। अब इसको देखो थोड़ा सा आगे हल कर लो, 9 प्लस 98/21, 98 में 9 जोड़ दीजिए, कितना 108, 107, 7 2 9, 107 मिल गया आपको बटा 21। अब अगर इसमें भाग जाता है किसी संख्या का तो भाग देके देख लीजिए, 7 1 8 है, अंकों का योग 8 आ रहा है, इसका मतलब 21 का भाग नहीं जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिल गया 107/21। तो x का मान हमें क्या मिल गया यहाँ पर 107/21। तो यानी कि -7/3 के 2 गुने में यदि हम 107/21 जोड़ेंगे तो अपने को 3/7 प्राप्त होगा। अब ये प्राप्त होता है या नहीं होता है, तो आप एक काम कीजिए, इसका पता लगाने के लिए इसके 2 गुने में x का मान क्या रखना आपको 107/21, यहाँ पर -14/3 प्लस 107/21, इसका योग करो और देखो 3/7 प्राप्त होता है क्या। प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रकार को देखेंगे। धन्यवाद।